मधुआ कीट के कहर से इटरा गांव के 75% धान की खेती बर्बाद। बीईओ के सलाह के बाद भी नहीं बचा सके फसल। धान को न मजदूर काटने को तैयार है और न ही जानवर खाने को। गया जिला के बोधगया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में धान की फसल पर भूरा तथा मधुआ कीट के प्रकोप को देखा जा रहा है। भूरा मधुआ कीट के प्रकोप से अचानक चटाई नुमा आकार में खेतों में धान की फसल सूखने लगे हैं। लहलहाती फसल को अचानक सूखते देख किसान परेशान है। किसान अपनी पूरी पूंजी खेतों में लगा चुके हैं और जब फसल काटने का समय आ रहा है तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। धान के पौधे में लगे दाने भी पूरी तरह सूख चुके हैं। मधुआ कीट से प्रभावित खेतों में उत्पादन शून्य तक पहुंच गया है। इससे किसान काफी बेचैन है। इससे न सिर्फ किसान बल्कि कृषि विभाग की नींद उड़ी हुई है। सूखे धान के पौधे को काटने के लिए ना कोई मजदूर ही तैयार हो रहा है और ना ही पशु इसे खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मधुआ कीट पर नियंत्रण को लेकर कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुछ दिन पहले इटरा गांव सहित आसपास के कई गांव में सर्वे कर रहे थे। सर्वे टीम को भूरा तना मधुआ कीट का प्रकोप देखने को मिला था। बीईओ छोटेलाल चौधरी ने बताया कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण इस कीट की उत्पत्ति होती है। प्रखंड के कई गांवों में मधुआ कीट का प्रभाव देखा जा रहा है। इस बात इटारा में रहने वाले किसान संजय यादव, रमेश यादव, मुखदेव यादव, राजेश कुमार सहित अनेकों किसानों ने बताया कि किसानों को सुखाड़ के बाद मौसम की मार झेलनी पड़ी है। कुछ किसानों ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत दिखाकर पटकन से सिंचाई की व्यवस्था कर जैसे तैसे कुछ खेत में धान की फसल लगाई थी। उम्मीद थी कि बाद में मौसम का साथ मिलेगा और पैदावार अच्छी होगी, लेकिन अब जब फसल पकने को तैयार है तो फसल में मधुआ कीट यानी झुलसा रोग ने गांव के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीईओ व किसान सलाहकार के मार्गदर्शन पर हम लोग चलकर दवाई का छिड़काव किए, लेकिन धान के पौधे को मधुआ कीट के प्रकोप से नहीं बचा पाए। यह रोग गांव के कई एकड़ में लगे धान की फसल को चपेट में ले चुका है। इस रोग पर कीटनाशक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शुरुआत में यह रोग खेत के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ रहा था, बाद में खेत में फैल गया, जिससे पौधे के जड़ कमजोर पड़ गए और फसल झुलस गया। किसान जैसे तैसे फसल को काटने के लिए मजदूर खोज रहे हैं, लेकिन फसल को काटने के लिए कोई भी मजदूर तैयार नहीं हो रहा है। फसल को जानवरों को खिलाने पर जानवर भी बीमार हो जा रहे हैं। लोगों ने बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत से अनुरोध किया है कि उन्हें नष्ट हुए फसलों का मुआवजा देकर किसानों की समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें। ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय जो कृषि मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री से अनुरोध है कि हमारे गांव में आकर के और इस क्षतिग्रस्त को देखें और इसके क्षति को पूर्णाहुत करें, सर्वे करके पूर्णाहुत करें। अपना नाम श्री मुखदेव यादव, मेरे पिता स्वर्गीय श्री कारू यादव। कि हम लोग धान की रोपाई किए थे, फसल बिल्कुल तैयार होने का समय में जो मधु कीट जो लगा है, इससे हमारी पूरा क्षति हो चुका है। यहाँ लमसम 90% किसान की यही हालात है। हम आग्रह करेंगे उच्च पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और हमारे बीच पूर्व प्रमुख पति सुदेश गुप्ता जी आए हुए हैं। इनसे हम लोग 2-4 बार जाकर रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ क्षति हो चुका है, इनका आप लोग आकर के आकलन कीजिए, देखा जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश यादव, ग्राम इटरा, पंचायत इटरा। कितना है क्या मैसेज? हम आज इटरा पंचायत में, अपने पंचायत हुआ मेरा इटरा पंचायत, जो यहाँ पे किसान लोगों का समस्या को देखे हैं। तो बहुत सा ऐसा किसान है हमारे पंचायत के अंतर्गत में, कम से कम 80 से 85-90% धान यहाँ नष्ट हो चुका है कीड़ा के माध्यम से। अब कौन कीड़ा है, क्या कीड़ा है, वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी पंचायत का किसान का नष्ट हुआ है धान, मैं अपने पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी हो गए, कृषि पदाधिकारी हो गए, कृषि मंत्री हो गए, मैं उनसे निवेदन करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि ज़रूर इनको भरपाई किया जाए। भाई इतना किसान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इन्हीं लोग, यही चीज़ पे इन लोग डिपेंड है, यही रोजी रोटी है, इस पर कैसे चलेगा इनका? तो मैं बोधगया प्रखंड प्रमुख, पूर्व प्रमुख पति सुदेश कुमार, अभी वर्तमान में पंचायत समिति पति सुदेश कुमार। कितने लोग हैं, किसान हैं इस गांव में? इस गांव में लमसम लगभग 100 से ऊपर ही होगा, 100 से ऊपर होगा। 200 के लमसम किसान।
कितने किसान हैं? टोटल तो यहाँ पे किसाने हैं, यहाँ पे कितना आकलन पूरे कीजिएगा, किसान का बेल्ट है, जितना 200 है 250 मतलब जितना भी गांव है सब का खेती बाड़ी है। सबके